बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। प्राणी पल पल नाम धियाना, नर तन को सफल बनाना। प्राणी पल पल नाम धियाना, नर तन को सफल बनाना। बिना सुमिरन न खोना तो एक पल, अपना जीवन न करना तो निष्फल। सुमिरन में जीवन लगाना, नर तन को सफल बनाना। प्रभु नाम है केवल अपना, सतगुरु नाम है केवल अपना। जग सारा है झूठा सपना, तू नाम को हृदय में बसाना। नर तन को सफल बनाना। क्या महापुरुष फरमाते हैं कि जीव हर पल नाम में चित्त जुड़ा रहे, जिससे ये जीवन सफल हो जाए, ये जीवन बेकार ना चला जाए। दुनिया के सब काम धंधे करते हुए भी अपने चित्त को प्रभु के नाम से जोड़कर रखना चाहिए। अच्छा सोचना, अच्छा व्यवहार रखना, अच्छे संस्कार बनेंगे। फिर क्या समझाते हैं कि भक्ति का करना जरूरी है। हर हाल में भक्ति करने के लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है। फिर अगर भक्ति में लग गए हैं तो ख्याल रहे कि भक्ति का अभिमान ना हो। हृदय के अंदर भक्ति का अभिमान दाखिल ना हो जाए, क्योंकि भक्ति और अभिमान का आपस में जरा भी मेल नहीं है। सेवक को अभिमान से खाली होकर इष्ट देव की भक्ति सेवा करनी चाहिए। तनिक सा भी अभिमान मन में आ गया तो फिर समझ लो कि सब किए कराए पे पानी फिर गया। बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार शुक्राना करना चाहिए। हे सतगुरु, हे प्रभु, आप ही कृपा करके मुझ दीनहीन पर मुझसे भक्ति करवा रहे हैं। मुझ में कुछ भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो मैं कुछ भी कर सकूं। कैसे किस तरीके से सेवक प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, ये तुम्हारी कृपा है जो तुमने मुझे अपना सेवक बनाया है। मेरा शरीर, मेरे प्राण सब तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। सब कुछ करने वाले तो तुम ही हो, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तुमने मुझे संसार में भेजा तो मैं आ गया, और जो कर्म तुम्हें रुचा, जो तुम्हें अच्छा लगा, मैं वही कर्म करता रहा। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है तुम्हारी मौज से होता है। फिर मैं अभिमान किस बात का करूं, जब आप ही सब करने कराने वाले हो। मैं सेवक हूं, आप मेरा मान बढ़ाते हो, मैं किसी काबिल नहीं। इस तरह हमारे विचार होने चाहिए। तनिक भी अभिमान ना आए। अगर अभिमान आ भी जाए, ऐसा हो भी जाए, कई बार ऐसा होता है कि मन और माया के धोखे में आकर जीव सेवा भक्ति का अभिमान करने लग जाता है। हृदय में अभिमान के उत्पन्न हो जाने
से सेवक जो है भगत है वो भक्ति की हानि कर बैठता है, लेकिन इष्ट देव मालिक जो हमारे सतगुरु हैं वो हम सेवकों की हानि नहीं होने देते। वो इलाज करते हैं, उपचार करते हैं। भले ही हम सेवकों को कष्ट होता है, परंतु ऐसा करने में ही हमारी भलाई समझकर वो उपचार अवश्य करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम ख्याल रखें, वो बढ़िया है। इस श्रृंखला में एक दृष्टांत है कि अगर थोड़ा भी भक्ति का अभिमान हो जाए तो कैसे भगवान हम भक्तों का मान तोड़कर हमें पाक साफ करते हैं। रामायण में काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रति कथन करते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान का सहज स्वभाव सुनिए। हम अभी भगवान की बात कर रहे थे, सदगुरु की बात कर रहे थे, तो ये वही कथन काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रति करते हैं रामायण जी में कि हे गरुड़ जी, भगवान का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त के हृदय में अभिमान कभी रहने देते नहीं, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त दुखों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि भगवान सेवक के हृदय में अभिमान को नहीं रहने देते। कैसे? मिसाल देकर समझाते हैं कि जैसे बच्चे के शरीर के किसी अंग में जब फोड़ा हो जाता है तो माता पिता अपना हृदय कठोर करके, पक्का करके उस फोड़े को चीर डालते हैं, डॉक्टर से चिरा देते हैं, चीरा लगाते हैं। यद्यपि बच्चे को फोड़ा चिराते समय कितना कष्ट होता है और माँ बाप को भी कहाँ सहन होता है, वो कितना चिल्लाता है, तो भी उस रोग के नाश के लिए, समाप्ति के लिए, बच्चे को अच्छा करने के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, क्योंकि वो जानती है थोड़ी बहुत तकलीफ होगी लेकिन फिर बच्चा निरोग हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। तो ये ठीक इसी प्रकार भगवान भी अपने सेवक का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं, अभिमान हरते हैं, उसका दूर करते हैं, निकालते हैं, तो तकलीफ तो होती है। इस विषय में यहाँ पर एक कथा प्रसंग दिया जा रहा है जो नारद जी के बारे में है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत के अत्यंत रमणीक स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ गंगा जी के किनारे एक गुफा बनी हुई थी। ऐसे रमणीक स्थान को देखकर नारद जी ने कुछ दिन वहीं रहकर तप करने का विचार किया। वहीं रुक गए। भगवान के वो भक्त थे और मन तो उनका निर्मल था ही, और जल्दी उनकी समाधि लग गई। इस प्रकार कुछ समय बीत गया और नारद जी की समाधि जो है भंग न हुई। उनकी ऐसी अटल समाधि देखकर देवराज इंद्र को बड़ी चिंता हुई। उन्हें वहम रहता था, वो भयभीत हो गए कि तपस्या करके देव ऋषि नारद जी कहीं मेरा पद और मेरे स्वर्ग का राजबाट पाठ छीन ले। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बारे में कथन करते हैं कि सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पति न लाज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड में ये आया है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का रमापति भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही मुनि नारद के श्राप की, जो कभी उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे,
वो गति रुक गई, वो श्राप जाता रहा और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि नारद जी की तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाया, उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों, अपने सेवादारों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ, क्योंकि उसकी समाधि भंग नहीं होगी तो इंद्रराज की चिंता खत्म नहीं होगी। और ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देव ऋषि नारद जी मेरी पुरी, उनकी पुरी का नाम था अमरावती, इंद्रपुरी जैसे कहते हैं, पुरी का निवास अर्थात मेरा राज्य नारद जी छीनना चाहते हैं। ये वहम था उनको। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता शेर को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को शेर छीन न ले। ऐसा थोड़ी होता है, शेर को हड्डी छीनने की क्या जरूरत है, वो तो शिकारी है। ऐसे ही इंद्र को ऐसा सोचते लाज भी नहीं आई। विचार उन्होंने किया कि मेरा राज्य नारद जी छीन लेंगे। कामदेव अपने सहायकों सेवकों सहित वहां पहुंचा जहां नारद जी समाधि में लगे थे। उस स्थान पर किसी समय शिवजी ने तप किया था। तब भी इंद्र के कहने पर कामदेव उनका तप भंग करने पहुंचा था और शिवजी की क्रोध रूपी अग्नि में जल गया था। उस समय रत्ती के विलाप करने और शिवजी के चरणों में प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा था, शिव पुराण में आया है कि कुछ क्षमा यातना, तो अर्थात कुछ समय बीतने पर कामदेव जीवित तो हो जाएगा और इसको दूसरी देह भी मिल जाएगी, पर इस स्थान पर से जितनी दूर तक की पृथ्वी दिखाई पड़ती है, शिव जी कह रहे हैं कि क्षमा तो उसको मिल गई जो शिव जी की समाधि भंग करने गया था, ये कामदेव। अब नारद जी की समाधि भंग करने जा रहा। तो शिव जी ने कहा था उसको कि जीवित हो जाएगा, लेकिन इसकी जो शक्ति है, जितनी दूर तक नज़र पड़ती है, पृथ्वी दिखाई पड़ती है, वहाँ तक काम के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसका असर बेकार हो जाएगा। शिव जी के वरदान के कारण वो स्थान उस दिन से कामदेव से पूर्णतया सुरक्षित हो गया था। इसलिए जब अपने दल बल के साथ कामदेव उस स्थान पर नारद जी का तप भंग करने के लिए पहुंचा तो उसके सभी हथकंडे सफल हो गए। तब तो वो देव ऋषि नारद जी के क्रोध को स्मरण कर मन ही मन अत्यंत भयभीत हो गया। उसने नारद जी के चरण पकड़ लिए। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। जैसे कोई एक नगर नया बन जाता है, ऐसे बसंत ऋतु जैसा बना दिया और वहाँ फूल खिल गए, वृक्ष उग गए। उन वृक्षों पर कोयलें कूकने लगी, भंवरे गुंजार करने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवाएं चलने लगी। रंभा आदि देवंगनाएं बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने सहायकों को सेवकों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद मुनि पर प्रभाव न डाल सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से वहां से भाग गया। भला उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है? जिसकी भगवान रक्षा करते हों उसकी मर्यादा को कोई आँच आ सकती है? तब अपने सेवकों समेत कामदेव ने अत्यंत भयभीत होकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को सांत्वना दी। तब मुनि जी के चरणों में सिर निभाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सेवकों सहित लौट आया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि नारद जी की सुशीलता और सहजता, अपनी करनी, ये सब सुना दी।
जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि जी की बड़ाई करके भगवान को सिर निवाया। इधर कामदेव ने तो इंद्र की सभा में देव ऋषि नारद जी के अक्रोध, सुशीलता, क्षमाशीलता की महिमा गायन की। उधर नारद जी को अपने तप और काम पर फिर विजय हो गया। वो जानते तो सब थे, सब सुनते थे, उनको पता लगता था। वहाँ जो कथन हो रहा था नारद जी ने महसूस किया, सुना, तो उनको अभिमान हो गया। कृपा तो सब भगवान की है। तो फिर वो अभिमान के वशीभूत होकर वे वहाँ से सीधे शिव जी के पास गए और संपूर्ण हाल कह सुनाया। शिव जी समझ गए कि नारद जी को अभिमान हो गया है और उन्होंने नारद जी को कहा, देवर्षि जी, ये कथा जो आपने मुझे सुनाई है ये किसी दूसरे को अब नहीं सुनाइएगा। भगवान विष्णु के सन्मुख तो इसकी चर्चा भी मत करना। यदि भगवान विष्णु इस बारे में पूछें भी तो भी छिपा लेना। ये मैं आपके हित के लिए कह रहा हूँ। शिव जी ने तो नारद जी के भले के लिए शिक्षा दी, परंतु नारद जी को उनके वचन अच्छे न लगे। वे वहाँ से उठकर सीधे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु जी के पास चले गए और अपनी काम विजय तथा अपने तप की प्रशंसा करने लगे कि मैंने काम पर विजय पा ली, कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। मतलब अपने तप तपस्या की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु ने विचार किया, नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर फूट आया है, उसे तुरंत उखाड़ कर फेंकना चाहिए। क्यों? भक्त थे वो भगवान के, नहीं तो नारद जी की भक्ति की हानि हो जाएगी। मन में तो भगवान ने ये विचार किया, परंतु सामने प्रत्यक्ष में बोले, देवर्षि जी, आप तो ज्ञान तथा विराग के मूर्त रूप हो, प्रतिमा हो ज्ञान विराग की। आप जैसे विरक्त और धीर पुरुष पर काम का भला क्या जोर चलेगा। ये सुनकर अभिमान में नारद जी और फूल गए। सिर ऊंचा करके कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। भगवान से विदा लेकर नारद जी भूलोक में आए तो क्या देखते हैं कि एक अत्यंत विशाल और रमणीक नगर ऐसा सजा हुआ है मानो बैकुंठ ही धरती पर उतर आया हो। ये भगवान ने लीला रचाई थी मनमोहिनी। तो नगर देखकर बड़े हैरान हुए नारद जी, मन में विचार करने लगे कि मैं तो लगातार संसार का भ्रमण करता रहता हूँ, ये नगर तो मैंने देखा नहीं कभी, ये कहाँ से आ गया? क्या ये मेरे समाधि काल में बन गया? मैं वहाँ समाधि कर रहा था, इतने में पीछे से बन गया, ऐसा ही लगता है। ये न समझ सके कि ये सब भगवान की माया। भगवान की माया को भला कौन समझ सकता है? जो देव ऋषि समझते। उन्होंने लोगों से पूछा, ये नगर आज किस खुशी में सजाया गया है? तो एक व्यक्ति कहता है, इस नगर के राजा शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी का आज स्वयंवर है। अनेक देशों के राजा लोग यहाँ आ रहे हैं, इसी खुशी में ये नगर इतना सजाया गया है। देखो भगवान ने लीला रचाई। जब सारा समाचार नारद जी ने पता लगाया तो राजा के महल में जा पहुँचा। नारद जी को देखते ही राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। महर्षि नारद जो हैं उनकी विधि विधत पूजा करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठा दिया। फिर लड़की को बुलाया उन्होंने अपनी। नारद जी से कहा, मुनिवर आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब लक्षण कहिए। नारद जी अपनी तपस्या पे घमंड तो उन्हें हो ही गया था, अभिमान हो गया था। तो विश्व मोहिनी को देखते ही, राजा की लड़की को देखते ही अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए, अपना विवेक खो बैठे। उन्होंने जो लक्षण देखे, हाथ की रेखाएं देखी, जो कुछ भी देखा, उनका अर्थ उल्टा लगा बैठे। ये भगवान की लीला चला रहे हैं। लक्षण तो ये थे, उन्होंने देखकर बताना था कि ये जो इसका जो वर है वो अजर है, अमर है, सर्वथा अजेय है, उसको कोई नहीं जीत सकता, सारा संसार उसकी पूजा करता है, यानी भगवान ही इसके वर हैं, ये कहना था। लेकिन वो समझने में भूल कर गए कि लक्षणों को देखकर उन्होंने ये समझा और ये कहा कि जिसका ये वर्ण करेगी राजकुमारी वो अजर अमर हो जाएगा। कहना तो ये था कि वो अजर अमर है, लेकिन उन्होंने कह दे इसने जिनको वर्ण करना है, जिसको वरमाला पहनाएगी, वरमाला पहनने से वो अजर अमर हो जाएगा।
उसको कोई संग्राम में जीत नहीं सकेगा, संपूर्ण विश्व उसकी पूजा आराधना करेगा। थोड़ा उल्टा कर दिया। नारद जी ने लक्षणों को तो अपने मन में छिपा लिया तथा अपनी ओर से कुछ सुलक्षण बनाकर राजा से कह दिए, सुलक्षण बनाकर अपनी तरफ से कह दिए और वहाँ से विदा हुए। उनके मन में उस समय एक ही बात समाई हुई थी कि ऐसा कोई उपाय करूं कि ये राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे, किंतु ऐसा सुंदर रूप कैसे मिले। सोचते विचारते उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने भगवान के चरणों में व्याकुल होकर विनती की। लीलामय कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान को याद किया, उनको विनती की तो भगवान प्रकट हो गए। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करहो सहाय। आपन रूप देह प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावो ओहि। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई कि भगवान दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे सहायक बनो। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको थोड़े समय के लिए दे दो, क्योंकि अन्य किसी तरह भी मैं उस राजकुमारी को नहीं पा सकता। आप अपना रूप मुझे दे दो, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही जल्दी कीजिए, मैं आपका दास हूँ। निज माया बल देख विशाला, हिय हंस बोले दीन दयाला। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। उन्हीं की तो माया थी ये सब कुछ जो भी हो रहा था। भगवान मुस्कुराए, हंसकर बोले, नारद जी सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं है। हे मुनि, हे योगी सुनो, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे कदापि देता नहीं, उसका ठीक ठीक इलाज ही करता है। ये डॉक्टर का वैद्य का कर्तव्य होता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। भगवान अंदर अंदर सब जानते थे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। हालांकि भगवान ने इशारे में सब कुछ कह तो दिया था, लेकिन नारद जी उस काम तथा मोह में ऐसे अंधे हो रहे थे, सब अभिमान हो गए। ये सब भगवान की माया थी। भगवान के आशय को इस कारण वो समझ नहीं सके। भगवान की बातों का अर्थ उन्होंने ये लगाया कि भगवान ने उन्हें अपना रूप दे दिया है, तो वो ऐसा समझने लगी कि मेरा रूप भगवान जैसा बन गया। ऐसा समझकर वे तुरंत स्वयंवर सभा में जाकर विराज गए, क्योंकि वहाँ कोई भी जा सकता था। मन ही मन सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर हो गया, अब भगवान ने वचन दे दिया है, तो अब राजकुमारी जैसे ही वरमाला लेकर आएगी मुझे ही वरण करेगी, भूलकर भी किसी दूसरे की ओर देखेगी भी नहीं। किंतु भगवान ने उन्हें बड़ा विचित्र रूप प्रदान किया था। उनका मुंह बंदर जैसा बना दिया, जबकि बाकी सब शेष अंग भगवान ने अपने जैसे बना दिए, किंतु उनका मुंह बंदर जैसा बना दिया। ये अनोखा रूप राजकुमारी को तथा शिव जी के दो गणों को जो ब्राह्मण वेश में सभा में उपस्थित थे, केवल उन्हें ही दिखाई दे रहे थे। वो सबको नारद जी नजर आ रहे थे, लेकिन उस राजकुमारी को और शिव जी के दो गण जो वहाँ पर ब्राह्मण वेश में थे, जो विवाह कराने में सहायक थे, उनको वो बंदर नजर आ रहे थे। इधर भगवान स्वयं भी राजा बनकर सभा में जा विराजे। राजकुमारी विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के अभिमान में फूले बैठे थे, उधर जो ही वो पहुंची, उनके इस अनोखे रूप को देखकर वो शीघ्रता से आगे बढ़ गई। नारद जी व्याकुल होकर बार बार अपने स्थान पर उचकने लगे, परंतु राजकुमारी ने उनकी ओर ताका भी नहीं, देखा भी नहीं। घूमते हुए वो वहां पहुंची जहां भगवान राजा के रूप में विराजमान थे। राजकुमारी ने जयमाला उनके गले में डाल दी। भगवान राजकुमारी को लेकर चल दिए। राजकुमारी को जाते देखकर नारद जी दुखी हो उठे, निराशा से उनका चेहरा उतर गया। तब शिव जी के वो गण बोले, जो जिनको वो बंदर नजर आ रहे थे, वो कहने लगे, जरा अपना मुंह तो दर्पण में देख लीजिए। नारद जी को दर्पण तो मिला नहीं। पानी में अपना मुंह देखा तो बंदर का रूप देखकर उनका पारा चढ़ गया। क्रोध से भरे हुए बैकुंठ को चल दिए। भगवान उन्हें थोड़ी दूर पर ही मिल गए।
उनके साथ लक्ष्मी जी तथा वो राजकुमारी भी थी। ये देखकर तो नारद जी आपे से बाहर हो गए और लगे भगवान को उलाहना देने। जब नारद जी बहुत कुछ कह चुके तब भगवान ने अपनी माया वापस खींच ली। अब वहाँ ना लक्ष्मी जी थी ना वो राजकुमारी थी, केवल भगवान सामने खड़े मुस्करा रहे थे। तब नारद जी की समझ में आया कि ये सब भगवान की माया थी और केवल मेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये सारा कौतुक रचा था। त्राही त्राही करते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने अपनी दया का हाथ उनके सिर पर रखा। मतलब ये है कि भक्ति का अभिमान नहीं करना है, हृदय में दीनता नम्रता धारण करके इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। ऐसा करने से हम पर इष्ट देव की प्रसन्नता उतरेगी, हमारा लोक परलोक संवरेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।